कुमार चतुर्वेदी जी, आदरणीय आशीष निषाद जी जो एडवोकेट है, और आदरणीय घनश्याम निषाद जी, सभी का स्वागत। और यहाँ उपस्थित सभी परम आदरणीय सम्मानित गण और युवा साथी सभी का मैं काजल निषाद, नेत्री, अभिनेत्री, कवित्री, एक सोशल एक्टिविस्ट यानी एक समाज सेवी, एक चित्रकार, एक पेंटर, एक क्रिएटर, एक घर चलाने वाली गृहिणी, आप सभी की लोकसभा की और भुआ पार की रहने वाली आपकी बेटी, आपकी बहू, लोकल प्रत्याशी काजल निषाद, सभी का स्वागत करती हूँ, नंदन वंदन अभिनंदन करती हूँ। भाई गोली यादव जी भी आए, गोली यादव जी का भी स्वागत करती हूँ। जितने भी हमारे पत्रकार बंधु आए हैं मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। 15 दिन का चुनाव बचा है, 15 दिन का ये चुनाव बचा है और 15 दिन में ही फैसला हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अगर मैं इस पवित्र स्थान पर भी एक सवाल पूछूं कि 10 साल की मोदी जी की सरकार और 7 साल की यहाँ आदरणीय योगी बाबा की सरकार में किसी के भी घर में अगर सरकारी नौकरी मिली है तो मुझे बताए। सरकारी नौकरी किसी के भी घर में अगर हीरा भैया मिली हो तो मुझे बताए, गोली भैया सरकारी नौकरी मिली है तो मुझे बताए। अब मोदी जी कहले रहलन 1 साल में 2 करोड़ रोजगार मिली, 1 साल में 2 करोड़ नौकरी मिली, और किसी को नौकरी देने का काम नहीं किया। बेचारे हमारे सभी आदरणीय सम्मानित व्यापारी भाइयों का स्वागत करते हुए कहना चाहती हूँ कि कितने व्यापारी भाई यहाँ पे दिन रात बेचारे व्यापार करके बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और गरीब माता पिता नून रोटी खाकर बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। कुछ जमीन बेचकर पिता और गहने बेचकर माता बच्चों को पढ़ाते लिखाते इसीलिए है कि कहीं इनको नौकरी मिल जाए, कहीं इनको रोजगार मिल जाए, कहीं ये बड़ा सा कोई अधिकारी बन जाए, अरे मनो कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, जिला जवार के नाम रोशन हो जाए, नात पटीदार के नाम रोशन हो जाए, समाज के नाम रोशन हो जाए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको नौकरी नहीं देने वाली है, आपको रोजगार नहीं देने वाली। हर एक सरकार में महंगाई और गरीबी आती जाती रहती, उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन जो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे बड़ी परेशानी जो हमें दी है वो युवाओं को रोजगार कर दिया, युवाओं को बेरोजगार कर दिया। आज हमारे जितने भी युवा है बेचारे पढ़ लिख कर कोई डिग्री फाड़ रहे हैं, कोई जाकर जब पैसा इनका लीक हो जाता है तो बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे पुलिस भर्ती वाला पेपर वो लीक हो गए, अभी आप देखेंगे नीट परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हो गए। लगातार इतने पेपर लीक हो रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अशोक भैया जितने लव लेटर लीक नहीं होते उतने तो पर्चे लीक हो जाते हैं, उतने तो पेपर लीक हो जाते इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो बात को समझिए, आपके सांसद बाहर के हैं, आपके सांसद जौनपुर के हैं, और मैं आपकी बहू बेटी भुआ पार की रहने वाली, लगातार क्षेत्र में बनी रहती हूँ, लगातार चलती रहती हूँ, सुख में दुख में लगातार चलती रहती हूँ। चुनाव हो या चुनाव ना हो, मैं लगातार जनता के बीच में क्षेत्र में बनी रहती हूँ। जबकि आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा पैर टूट गया था, प्लास्टर था, उसके बाद भी मैं चलती रही। प्लास्टर पैर में बंधा था, उस प्लास्टर के साथ भी मैं चलती रही, प्लास्टर खुलने के बाद लाठी से भी चलती रही, आराम नहीं किया है। तो आज भी पैर में वही सूजन बना हुआ है, फिर भी चल रही। आप सबने देखा कि बीच में हार्ट अटैक का दिक्कत हो गया था, उसके बावजूद भी आप सभी ने मेरे लिए दुआ मांगी थी, मजारों पे चद्दर चढ़ाई थी, कोटि कोटि धन्यवाद। हवन और पूजा पाठ किया था अनूप भैया और इसकी पूरी टीम ने, और गवीश भैया की टीम ने पूरा, और हीरालाल भैया की पूरी टीम ने जो दुआ मांगी थी, प्रार्थना की थी, हवन पूजा पाठ किया था। सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण और सभी जनता को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि फिर से मैं बस लगातार चल रही हूँ, लगातार चल रही हूँ। 15 दिन का ये चुनाव,
और शहर से भी मैं सभी को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि जब मैं महापौर का चुनाव लड़ी थी, आप सभी ने सहयोग, आशीर्वाद, प्यार स्वरूप खूब वोट दिया था मुझे, उसके कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को पता है कि लगातार लड़ रही हूँ। यहाँ हमारे भुआ पार से आदरणीय यशवंत महर साहब आए हैं, मैं यशवंत निषाद जी का भी स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और जहाँ भी जा रही हूँ, बेचारी हमारी महिलाएं कह रही है कि बहनी महंगाई बहुत ज्यादा महंगाई बहुत ज्यादा बा, इससे निजात मिलना चाहिए। समूह की महिला बन के बेचारी जो है लोन उठाती लेती है, और सहारा का जो आपका पैसा उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। जब मैं किसी गांव की प्रधान नहीं हूँ, किसी इलाके की पार्षद नहीं हूँ, कोई बीडीसी नहीं हूँ, उसके बावजूद भी मैं अधिकारियों से लड़ती हूँ, नेताओं से लड़ती हूँ, दबंगों से लड़ती हूँ, लगातार लड़ती हूँ आपके हक और अधिकार के लिए। तो जब आप सांसद बना देंगे तो कितना दमदारी से लड़ूंगी, कितना दमदारी से आप लोगों के लिए लड़ूंगी। इसीलिए निवेदन करना चाहती हूँ कि यहीं से एक संदेश जाना चाहिए कि जहीं भी मेरे व्यापारी भाई है, कोई आते हैं ग्राहक, तो उनको बताने की एक चेष्टा करे कि 1 तारीख को साइकिल वाला बटन दबाना है और काजल निषाद को जिताना है। जितने भी मेरे भाई चक्की चौराहे पे चाय पी रहे हो, कहीं नातबाद रिश्तेदार में जा रहे हो, वो बताने का काम करे कि साइकिल का बटन दबाना है और काजल निषाद को जिताना है। जितने युवा साथी है वो सभी जहाँ सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते हो, कहीं फोटो वायरल करते हो, तो वहाँ फोटो और वीडियो वायरल करके लिखे कि 1 तारीख को साइकिल का बटन दबाना है और काजल निषाद को जिताना है। मेरे पत्रकार बंधु यहाँ आए हुए, मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि जमीनी हकीकत दिखाने का काम आप करते हैं। तो आप दिखाएं कि 1 तारीख को साइकिल का बटन दबा और काजल निषाद को यहाँ भारी से भारी मतों से विजय भव बनाया जाए। मेरे पत्रकार बंधु आए हुए हैं, जाकर हमारे आदरणीय सांसद जी से पूछे कि आपके नाम का एक भी पट्टा क्यों नहीं लगा है, आपके नाम का एक भी पत्थर क्यों नहीं दिखता है, बताइए कौन सी सड़क बनाई आपने, बताइए कितना विकास किया। पत्रकार महोदय आप पूछे सांसद जी से कि सांसद निधि आई थी, उसका उन्होंने क्या किया, कहाँ खर्च किया। जब भी आप सवाल पूछते हैं, मैं जानती हूँ पत्रकार महोदय कि जब भी आप सवाल पूछ रहे होंगे कि माननीय सांसद जी, सांसद निधि का आपने क्या किया, कितना विकास किया, कितना खर्चा किया, इन जनता को आप हिसाब दीजिए। इस जनता ने आपको जिताया है, इनका हिसाब दीजिए। तो वो एक ही बात कहेंगे, वो कहेंगे हर हर महादेव। हर सवाल का जवाब एक ही देंगे। पत्रकार महोदय आप पूछिए उनसे कि उनकी बेटी जो दर दर की ठोकरें खा रही है, उनकी पत्नी जो दर दर की ठोकरें खा रही है, वो उनकी सगी बेटी के साथ न्याय नहीं करते हैं, तो जनता की बेटियों के साथ क्या न्याय करेंगे? आप पूछिए। ये मंगलसूत्र की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो खुद की पत्नी के मंगलसूत्र का लाज नहीं रखते हैं, वो दूसरों के मंगलसूत्र की चिंता न करे। पहले अपनी बेटी और अपनी पत्नी को न्याय दे, स्वीकार करे कि 1995 में उनकी शादी हुई थी और उन्होंने मंगलसूत्र अपनी पत्नी को पहनाया, और फिर बिटिया हुई, उनके फोटो और वीडियो सारे वायरल हुए हैं। तो पता है कि ये कौन है, ये आपकी पत्नी, आपकी बेटी। आप स्वीकार करने के लिए क्यों तैयार नहीं है, पता है। और मैं तो कहना चाहती हूँ कि अभी तो ये एक ही सामने आई है जियाल भैया, अभी एक ही सामने आई है, ऐसी तो बहुत सामने आनी बाकी है, ऐसी तो बहुत सामने आने बाकी है जिनके साथ माननीय सांसद जी ने न्याय नहीं किया है। तो जाकर ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दे रहे हैं, पहले अपनी बेटियों को न्याय दे और उसके बाद किसी और के बारे में बात करें। इनसे पूछिए कि क्या आप शमशान के उद्घाटन में गए थे तो आपने नहीं कहा था कि बाबू यहाँ जरबा तो सीधा स्वर्ग में जाइबा, क्या आपने नहीं कहा था? आप इस तरह की बातें करते हैं। आप एक सांसद है, ये बात शोभा नहीं देती आपको। जब जनता आपको गोर रही है, सुख में और दुख में आप जाने का काम नहीं करते हैं। आप बाहरी है, आप जौनपुर के हैं, और ये जनता ने आपको मान सम्मान आशीर्वाद देकर जिताया। आप एक बार की न इनको फोन कर रहे होंगे, न इनके सुख दुख में जा रहे होंगे। बात को समझिए।
बात को समझिए कि कहीं सुनवाई नहीं हो रही आपकी, आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई कम नहीं हो रही है और